मौसम की मार जो है इस वक्त देश भर में पड़ रही है। क्या पहाड़ और क्या मैदानी इलाके दोनों मौसम की मार से इस वक्त प्रभावित हैं। हम दिल्ली में फिलहाल मौजूद हैं यमुना के घाट पर, और दिल्ली वो देश की राजधानी जहां पर 41 सालों में मौसम ने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 153 मिलीमीटर बारिश जो है दिल्ली में दर्ज की गई है। अगर यमुना की बात की जाए तो मेरे पीछे यमुना आपको नजर आ रही है, ये खतरे के निशान के लगातार ऊपर जा रही है। जलस्तर जो इसका बढ़ा हुआ है, और इस बरसात का असर यह है कि चाहे यहां जलस्तर की बात कर ली जाए या फिर यमुना के ऊपर वो जो गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, पहियों में जो ब्रेक लग गया है, वो भी आपको नजर आ रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भी आफत है, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, और बीते 41 सालों में सबसे ज्यादा बारिश दिल्ली में दर्ज की गई। शनिवार को भी जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन रविवार को जब बारिश होती है तो 1982 के बाद दिल्ली में ये बारिश देखने को मिली। हालांकि दिल्ली के अलावा देश के कई और भी राज्य हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हुई है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो वहां पर जितनी बारिश हुई उससे मौसम विभाग भी हैरान है कि आखिर यहां इतनी बारिश कैसे होती है। पहले येलो अलर्ट जारी किया जाता है, फिर देश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, और अब जिस तरह से बारिश का खतरा बढ़ा है उसको देखकर यह कहा जा रहा है कि अब रेड अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है, वहां पर भी इस बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। कई जिले ऐसे हैं जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप ये समझेंगे कि मौसम ने यहां पर टेम्परेचर भले ही थोड़ा कम कर राहत दी हो, लेकिन ये आसमानी आफत जो है ये बहुत सारी मुसीबत लेकर आ रही है, और खासतौर पर यह मुसीबत पहाड़ों पर जमकर दिख रही है। ये हिमाचल है, सैलाब से जूझता, बाढ़ से तड़पता बेबस हिमाचल। एक एक तस्वीरें देखिए और देखिए कि कैसे जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है। इस बड़े पुल की हालत देखिए, नदी में लहरों ने रौद्र रूप दिखाया तो ये पुल भी नहीं बच पाया। शिमला का चाबा पुल को भी लहरें बहा ले गई। लहरें साथ साथ बहा ले गई ये कार। मंडी का ये औत बंजर पुल है, ये भी पलक झपकते तेज लहरों में समा गया। लोग देखते रह गए। मंडी शहर को यह पुल 40 साल से जोड़ रहा था, लेकिन इस आफत में नहीं बच पाया। ये तस्वीरें मंडी के थुनाग बाजार की हैं। बादल फटने के बाद रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। पहाड़ों से सैलाब दौड़ता आया तो लोग खौफ से भर गए। मंडी का पंचवक्त मंदिर भी ब्यास नदी के पानी में डूब चुका है। लहरें तबाही मचा रही हैं। कुल्लू में भी भारी तबाही हुई है। देखिए इन कारों को, ऐसा लग रहा है कि माचिस के डिब्बे पानी की तेज धार में बह रहे हों। कुल्लू में ही भारी भरकम ट्रक का क्या हाल हुआ वो भी देख लीजिए। चंबा में रावी नदी पर बना बाकन पुल भी लहरों के थपेड़ों को झेल नहीं पाया। वहीं कुल्लू के मणिकरण में भी हालात गंभीर हैं। वहां पार्वती नदी रौद्र रूप दिखा रही है। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें 41 सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 1982 के बाद जुलाई में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1982 में 25 जुलाई को 169 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। 2003 में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। उसके बाद कहा जाता है कि 123 मिलीमीटर हुई। 2015 में
तापमान जो था वो 28 डिग्री था, लेकिन दिल्ली में बीते 8 वर्षों में इस बाढ़ बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सबसे ठंडी जुलाई जो है वो रविवार की रही है, क्योंकि दिल्ली में इस बाढ़ बारिश के चलते तापमान में भी काफी ज्यादा कमी आई। हालांकि यही कहानी हिमाचल में भी रही, मंडी में भी रही। वहां से तस्वीरें जो निकल कर आई भूस्खलन की तस्वीरें थी, पहाड़ जो था वो दरक रहे थे, मलबा जो था वो लगातार गिर रहा था। बाढ़ बारिश ने वहां पर कुदरती कहर जो बरपाया है वो परेशान करने वाला है। मौसम विभाग, स्थानीय प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मंडी से जो खबरें आई हैं या कहें कि पूरे हिमाचल से जो खबरें आई हैं वो परेशान करने वाली है, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, कितना बड़ा खतरा है और प्रशासन कैसे अलर्ट पर है, कैसे नजर रखी जा रही है। शुभंकर, मैं इस समय ब्यास नदी के ऊपर 1877 में बनी विक्टोरिया ब्रिज एक केबल रोपवे के ऊपर खड़ा हूं और ये वही रोपवे है जो लगभग इस जमीन से यानी जो तल है नदी का उससे काफी ऊंचा है। लेकिन कल जब पानी का प्रवाह, जब डैम खोला गया तो पंडोह डैम के बाद पानी इसके सतह को छूने लगा था और अभी ब्यास नदी जितनी आक्रामक, जितनी उग्र लग रही है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग स्थिति क्या होगी। हालांकि पिछले 2 घंटों में, कल रात के मुकाबले आज सुबह पानी का स्तर कम हुआ, लेकिन पिछले 2 घंटों में जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। और वजह वही है कि ऊपरी इलाकों में बरसात हो रही है और लेक के बाद एक मोटे पेड़, आप समझे कि तिनके की तरह बह के पानी में आते हैं। यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, पंचवक्त मंदिर, वो पूरी तरह से जलमग्न है। उसके किनारे तटीय इलाकों में जितने भी धर्मशालाएं, रिहायशी इलाके हैं, वहां तक अब पानी पहुंचने लगा है। कल पहले ही पानी पहुंचा था, आज जब सुबह जलस्तर कम हुआ, लेकिन पिछले 2 घंटों में जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। मंडी में बिजली नहीं है, बिजली न होने के चलते जो पानी लिफ्ट किया जाता है वो पानी नहीं पहुंच पाया है। पूरे हिमाचल में अब तक 18 लोगों की जान गई है। आज सुबह भी मंडी के एक इलाके से 15 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाला है। लेकिन ये बढ़ता जलस्तर और जितना उग्र, जितना आक्रामक ये दिख रहा है, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आखिर आगे अगले 2 दिनों में क्या तबाही ला सकता है। महत्वपूर्ण ये भी है कि मंडी के आगे कुल्लू, मनाली, कासोल का वो इलाका जो सैलानियों से गुलजार रहता है, मानसून में भी लोग जाते हैं, वो सड़क मार्ग से अब पूरी तरह से कट चुका है। स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार नजर बनाई हुई है, हर घटना पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो किनारों पर न जाए, नदी किनारों पर न जाएं।